ना ये अपनी लेफ्ट साइड वाला जो मार्किंग करी ना हमने उसके बाहर है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अपनी गाड़ी आसानी से निकल पाएगी कि नहीं। ठीक है ना दोस्तों, धीरे धीरे आगे चलते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं ड्राइविंग फैक्ट। सो गाइस, मैं बता दूंगा आपको कि आज का जो अपना वीडियो है ना वो होने वाला है अपने राइट साइड जजमेंट के बारे में और अपने लेफ्ट साइड जजमेंट के बारे में। मतलब कि आज का वीडियो अपना बोथ साइड जजमेंट के बारे में है, क्योंकि ज्यादा तो दोस्तों होता है क्या है ना कि जब हम बिगनर्स होते हैं या जब हम नई नई गाड़ी चलाना जो है सीख रहे होते हैं या काफी हद तक सीख भी चुके होते हैं, लेकिन हमको ना परफेक्ट जजमेंट करना आ नहीं पा रहा होता है। भले ही लेफ्ट साइड में काफी ज्यादा स्पेस है या राइट साइड में काफी ज्यादा स्पेस है, लेकिन उसके बावजूद भी ना हम लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। जब हम बिगनर्स होते हैं या सीख रहे होते हैं तो हम लोगों को परफेक्ट जजमेंट का आइडिया सही से हो नहीं पाता है। ठीक है ना, तो उसकी वजह से ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो पाती। इवन ये वाली प्रॉब्लम ना मतलब जरूरी नहीं कि बिल्कुल आपको बिल्कुल भी गाड़ी चलानी नहीं आती है तभी आपके साथ हो रही होगी। मतलब कभी कभी क्या होता है कि लोगों को काफी ज्यादा गाड़ी चलानी आ चुकी होती है, लेकिन उसके बाद भी ना ये वाली प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है और परफेक्ट तरीके से ना जजमेंट हो नहीं पाता है कि भाई मेरी गाड़ी निकल पाएगी बिना छुए, बिना टच करे किसी भी ऑब्जेक्ट को, या नहीं निकल पाएगी। ठीक है ना दोस्तों, तो वीडियो ना बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ना फटाफट से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, बिकॉज ड्राइविंग फैक्ट में ना ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। तो करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं एक ऐसी रोड पे जहां पे प्रॉपर तरीके से रोड मार्किंग लाइंस अवेलेबल है। ठीक है, आप भी ना दोस्तों, जब आप पूरा आपको जजमेंट लेने का जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं, जब ये आपको करना होगा ना तो आप भी बिल्कुल ऐसी ही रोड ढूंढिएगा जिसमें बकायदा जो है दोनों तरफ व्हाइट स्ट्रिप हो, बीच वाली स्ट्रिप हो, जिससे आपको समझने में ना बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले ना हम लोग बात करेंगे अपने लेफ्ट साइड जजमेंट के बारे में। ठीक है ना, बिकॉज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को होती किसमें है, लेफ्ट साइड में। क्योंकि नॉर्मली राइट साइड वाले पे तो हम लोग ऑलरेडी बैठे ही होते हैं तो इतनी ज्यादा उसमें प्रॉब्लम्स नहीं हो पाती, लेकिन वो भी अपन बताएंगे। लेकिन उसके पहले ना अपन लेफ्ट साइड जजमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सामने अपने वाइट स्ट्रिप है। ठीक है, और सबसे बड़ा फंडा इसका ये होता है, ठीक है, सबसे मतलब इसमें कोई भी बहुत ज्यादा आपको टेक्निक की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जो अपना ये डैशबोर्ड होता है ना, और मैं एक वीडियो इसके ऊपर बता चुका हूँ कि मैटर नहीं करता है आपकी गाड़ी हैचबैक है कि एसयूवी है कि सेडान है। बहुत ज्यादा अगर किसी गाड़ी में रेयर सा फर्क आएगा 19-20 का तो आएगा, अदरवाइज सबका सेम होता है। ठीक है ना, तो अब अपनी गाड़ी को किसी ऐसी रोड पे लेकर के जाइए और उसके बाद जो अपना ये डैशबोर्ड होता है, ये सामने वाला डैशबोर्ड, ठीक है, इस डैशबोर्ड को ना आप व्हाइट स्ट्रिप के बिल्कुल मिडिल में सेट करिए। मतलब को जो आपका डैशबोर्ड का ये बीच वाला पार्ट होगा, ये आप समझ लीजिए कि मेरे व्हाइट स्ट्रिप के बीच में है। ठीक है दोस्तों, उससे फायदा क्या होगा वो मैं आपको आगे चल के अभी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ना हम लोग अपने गाड़ी के जो डैशबोर्ड है ना उसको पहले सेट करते हैं अपने व्हाइट स्ट्रिप के बिल्कुल मिडिल में। ठीक है ना दोस्तों, तो ये मैंने गियर लगाया और तो धीरे धीरे ना मैं गाड़ी को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, आप कभी भी दोस्तों जब ये वाली टेक्निक करेंगे ना जाके, तो थोड़ा सा ओवरव्यूइंग पे भी नजर रखिएगा, क्योंकि अगल बगल से गाड़ियां आती हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी गाड़ी में कोई स्क्रैच वगैरह ना आए। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने मेरे हिसाब से तो मैं अगर बात करूं ना तो मैं ये जो अपनी व्हाइट स्ट्रिप है ये मेरे बिल्कुल डैशबोर्ड के मिडिल पे आ गई है। ठीक है, तो अभी हम लोग ना बाहर चल के एक बार देखते हैं कि क्या हम लोगों का जो लेफ्ट वाला पहिया है वो इस वाइट स्ट्रिप के ऊपर है कि नहीं है। ठीक है ना, मिडिल पे ले जाने का मतलब यही होता है। देखिए, जो अपना डैशबोर्ड का मिडिल पॉइंट होता है ना, आप समझिएगा कि उस पे हम लोगों का जो लेफ्ट वाला व्हील होता है, फ्रंट व्हील लेफ्ट वाला, वही होता है। ठीक है ना, उसके नीचे ही वो अपना चल रहा होता है। तो अभी हम लोग एक बार बाहर चलते हैं ये देखने के लिए कि क्या हम लोगों का जो लेफ्ट वाला फ्रंट व्हील है वो इस मिडिल पॉइंट के ऊपर है या नहीं है। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं बाहर और बाहर चल के ना हम लोग ये देख सकते हैं दोस्तों, आप ये हम लोगों का जो फ्रंट व्हील है ना आगे वाला लेफ्ट साइड वाला, वो है तो मिडिल इसके वाइट स्ट्रिप के ऊपर ही, लेकिन प्रॉपर तरीके से अभी सेट हो नहीं पाया। तो हल्का सा ना हम लोग स्टीयरिंग को और राइट में काटेंगे, जिससे कि प्रॉपर तरीके से ये वाइट स्ट्रिप के ऊपर चढ़ जाएगा अपना फ्रंट का लेफ्ट साइड का व्हील। ठीक है ना दोस्तों, ये हल्का सा हम लोगों ने स्टीयरिंग को राइट में किया दोस्तों, और राइट में करके ना ये फिर हल्की सी गाड़ी आगे बढ़ाई। और एक बार फिर से जो है हम लोग बाहर चल के देखते हैं कि क्या हम लोगों का जो फ्रंट व्हील है वो वाइट स्ट्रिप के ऊपर है या नहीं है। ठीक है,
तो दोस्तों देख सकते हैं आप, जो अपना ये फ्रंट वाला व्हील है ना, ये बिल्कुल वाइट स्ट्रिप के ऊपर आ चुका है। ये देखिए सामने से भी आप देख सकते हैं, और इस वाले एंगल से भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ साइड से। देखिए जो अपना वाइट स्ट्रिप है ना, इसके जस्ट ऊपर अपना लेफ्ट साइड का फ्रंट व्हील बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग वापस से गाड़ी के अंदर चलते हैं। सो गाइस, अपना ना फ्रंट व्हील वाइट स्ट्रिप के ऊपर प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है। तो हम लोगों का जो मिडिल पॉइंट है ना, वो लगभग ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी नॉलेज के लिए ना मार्किंग कर लेंगे किसी भी ब्लैक टेप से या येलो टेप से या रेड टेप से, जिससे कि हम लोगों को समझने में आसानी रहेगी कि इस वाली मार्किंग के नीचे ना अपना लेफ्ट साइड वाला व्हील चल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। सो गाइस, जैसे मेरे पास ना ब्लैक टेप है, तो ये अपना डैशबोर्ड का मिडिल पॉइंट है जिसके ऊपर अपना लेफ्ट वाला व्हील चल रहा है। तो हम लोग इसके सामने ना एक वाइट कलर के ब्लैक कलर के टेप से ना एक मार्किंग कर लेंगे, बिल्कुल इस वाली सीध में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये कर ली मार्किंग, समझने के लिए कि अपना जो फ्रंट व्हील है वो बिल्कुल इसके नीचे चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने राइट साइड वाले जजमेंट के लिए। तो अब हम लोगों को करना क्या होगा, सेम प्रोसीजर। हम लोगों को अपना जो राइट साइड वाला फ्रंट व्हील है ना, उसको इस वाइट स्ट्रिप के ऊपर सेट करना होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोग फिर से गाड़ी को थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, जिससे कि अपना राइट साइड वाला जो व्हील है ना, फ्रंट वाला, वो इस वाइट स्ट्रिप के ऊपर से आसानी से जो है सेट हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हम लोगों ने धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद जो है ये हम लोग, मेरे हिसाब से तो ये लगभग आ चुका होगा, लेकिन एक बार फिर से ना हम लोग जो है बाहर उतर के देखते हैं, जिससे कि मतलब कंफर्मेशन हो जाएगा कि हम लोगों का जो राइट साइड वाला व्हील है वो वाइट स्ट्रिप के ऊपर है कि नहीं है। सो गाइस, देख सकते हैं आप, अपना जो राइट साइड वाला व्हील है ना, वो भी प्रॉपर तरीके से इस वाइट स्ट्रिप के ऊपर जो है आ चुका है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम लोगों को करना क्या है कि हम लोगों को अपनी नॉलेज के लिए ना, कि भाई यहाँ पे अपना राइट साइड वाला व्हील चल रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पे भी एक मार्किंग कर लेनी है अपने राइट हैंड साइड पे, ठीक है ना। तो फिर से जो है हम लोग काले टेप को थोड़ा सा निकालते हैं, और निकालने के बाद जो है फिर यहाँ पे भी हम लोग अपनी नॉलेज के लिए मार्किंग कर लेंगे, जिससे कि हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जो अपना फ्रंट व्हील है ना, वो इस जगह पे चल रहा है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे भी मार्किंग कर ली। अब ये अपना राइट साइड वाला व्हील है, इस वाले पॉइंट पे जो ये वाला ब्लैक है ना, इस पॉइंट पे अपना राइट साइड वाला व्हील चल रहा है, और जो अपना ये मिडिल वाला मार्किंग करी हम लोगों ने, इस वाले पे अपना लेफ्ट साइड वाला व्हील चल रहा है, ठीक है। अब आप समझिएगा कि इस वाली मार्किंग से जो लेफ्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो वो सेफ जोन में रहेगा, या इस वाली मार्किंग के राइट साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो भी सेफ जोन में रहेगा। अगर इन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे सामने आपको ई रिक्शा दिख रहा है, ठीक है, वो इन दोनों के बीच में, आप ध्यान से देखिएगा, ये वाली मार्किंग राइट साइड वाली और लेफ्ट साइड वाली, इन दोनों के सामने अपना ई रिक्शा खड़ा हुआ है ना, तो ये अनसेफ जोन है। मतलब अगर हम लोग सामने जाएंगे ना, तो अपनी गाड़ी उससे जो है लड़ जाएगी, ठीक है। तो अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता भी हूँ चल के, ठीक है, कि क्या ये जो ट्रिक है, ये जो मार्किंग करी है, वो सही परफेक्ट है कि नहीं है। और इससे दोस्तों हम लोग अपना लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं कि नहीं। ये मैंने सीट बेल्ट को जो है एक बार फिर से लगा लिया है, ठीक है, गियर लगाया, और धीरे धीरे सामने चलते हैं। अब सामने ई रिक्शा दिख रहा है हम लोगों को, बिल्कुल सामने से आसानी से दिख रहा है कि ये हम दोनों के इस वाली लेफ्ट वाली मार्किंग और राइट वाली मार्किंग के बीच में है, तो ये हम लोगों को लड़ जाएगा। तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, हम लोग थोड़ा सा गाड़ी को राइट में लेंगे, ठीक है, जिससे कि इस जहाँ पे ये ई रिक्शा खत्म होगा, ठीक है, वहां पे अपनी ये मार्किंग रखेंगे। जैसे कि ये मैंने किया हल्का सा आगे। अब देखिए ये जो रिक्शा है ना, ये अपनी लेफ्ट साइड वाला जो मार्किंग करी ना हमने, उसके बाहर है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अपनी गाड़ी आसानी से निकल पाएगी कि नहीं, ठीक है ना दोस्तों। धीरे धीरे आगे चलते हैं, धीरे धीरे आगे चलते हैं। और स्टीयरिंग भी देखिएगा दोस्तों, मैंने बिल्कुल भी स्टीयरिंग को लेफ्ट या राइट में रोटेट नहीं करूंगा। और देखिए कितनी आसानी से ई रिक्शा जो है ना, वो बिना छुए बिना टच करे, देखिए कितना अच्छा खासा स्पेस है ना इस पे। और अपनी जो गाड़ी है ना, वो बिना इस ई रिक्शा से टच किए हुए निकल गई आगे, ठीक है ना। फिर से और आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। या हम लोग मान लीजिए ये जो सामने खंबा दिख रहा है ना,
इस पे एक बार ट्राई करते हैं। अब देखिए ये जो खंबा है सामने अपने, ठीक है, ये बिल्कुल बीच में है, मतलब अपना लेफ्ट वाली मार्किंग और राइट वाली मार्किंग के बीच में है। तो अगर हम लोग बिल्कुल सीधे जाएंगे ना तो अपनी गाड़ी इस खंबे से टकरा जाएगी। वहीं हम लोग थोड़ा सा राइट में स्टीयरिंग करेंगे और राइट में स्टीयरिंग करने के बाद जो है, अब देखिए अब जो ये खंबा है ना, ये लेफ्ट वाली मार्किंग से बाहर चला गया, मतलब ये सेफ जोन में चला गया। अब अपनी गाड़ी इससे नहीं टकराएगी। देखिए स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा है और हम लोग बिल्कुल सीधा चलते रहेंगे। स्टीयरिंग को बिल्कुल भी लेफ्ट राइट रोटेट नहीं करेंगे। और देखिए अपनी गाड़ी कितनी आसानी से भाई साहब हम लोगों के लेफ्ट साइड से निकल गया खंबा और बिल्कुल भी कहीं पे भी टच नहीं हुआ, ठीक है ना। अब हम लोग राइट साइड के जजमेंट के लिए देखते हैं कि क्या राइट साइड का जजमेंट हम लोगों ने जो इस पे वो किया है ना, मार्किंग करी है, वो सही है कि नहीं है। तो दोस्तों राइट साइड जजमेंट के लिए हम लोग फिर से आगे गाड़ी को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि राइट साइड जजमेंट का जो मार्किंग करी है हम लोगों ने वो परफेक्ट तरीके से सही है कि नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा चलते ही हैं तो इससे लेफ्ट साइड जजमेंट का भी अंदाजा और आसानी से अच्छे से होगा और राइट साइड का भी होता रहेगा। अब देखिए ये दोनों जो सामने गाड़ियां चल रही हैं ये बिल्कुल अपने बीच में है, तो अगर हम लोग बिल्कुल सीधे जाएंगे ना तो इससे टकरा जाएगी अपनी गाड़ी। अब देखिए सामने से इको स्पोर्ट आ रही, वो अपने राइट वाले से बाहर थी तो आसानी से निकल गई, कहीं पे भी टच नहीं। अभी हम लोग ना थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बिकॉज अभी ना राइट साइड वाले का प्रॉपर तरीके से आ नहीं पाया है, ठीक है ना। तो हम लोग उसको देखने के लिए ना थोड़ा सा भी और आगे चलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे दोस्तों ये देखिए, अब हम लोग इससे वैगनार से ट्राई करते हैं, ठीक है। ये देखिए वैगनार बिल्कुल हम लोगों के सामने से चल रही है, इन दोनों जो हमने दोनों मार्किंग करी हुई है ना इसके बीच में है। अगर हम लोग सीधे जाएंगे ना तो अपना राइट वाला साइड ना इसके वैगनार के लेफ्ट वाले उस पर छू जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही हम लोग अपनी गाड़ी को थोड़ा सा लेफ्ट में लेते हैं और ये देखिए मार्किंग से इसका पहिया बाहर गया, अगर हम लोग दोस्तों इससे सीधे जाएंगे ना तो आप अपनी गाड़ी आसानी से निकल जाएगी सीधे बिना टच किए हुए, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा सा ना राइट में टर्न लेते हैं, ठीक है, क्योंकि राइट में जो टर्न लेंगे ना वो रोड थोड़ा सा पतला है तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को परफेक्ट तरीके से, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए सामने से कोई भी गाड़ी आ रही होगी, ठीक है, वो अपने इस मार्किंग से ना बाहर ही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकल जाएगी। लेकिन अगर इसके अंदर हुई, राइट साइड वाले मार्किंग के अंदर हुई या लेफ्ट साइड वाले मार्किंग के अंदर हुई, तो वो आपकी गाड़ी में टच होना ही होना है, मतलब कोई उसमें वो नहीं होगा, वो कंफर्म टच होगी। बिकॉज यार दोस्तों मैंने जैसा कि बताया आप लोगों से, ये जो दोनों मार्किंग है ना इसका जो बीच वाला पार्ट है वो आपका बिल्कुल ना अनसेफ जोन में आता है। बाकी राइट साइड वाले के बाहर का पार्ट और लेफ्ट साइड वाले के बाहर का पार्ट, मार्किंग के बाहर का पार्ट, ठीक है, ये आपका सेफ जोन है। आप इसके बाहर मतलब लोगों को अगर करते रहेंगे ना तो आपकी गाड़ी ना कहीं पे भी टच नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई हमको पता है कि मेरा जो लेफ्ट साइड वाला व्हील है, फ्रंट व्हील, वो इसके नीचे चल रहा है, अपना राइट साइड वाला जो फ्रंट व्हील है वो इस वाले के नीचे चल रहा है, तो समझने में ना काफी ज्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है ना। अभी हम लोग चलते हैं एक पतले से मोड़ पे, तो पतले से रोड पे ना आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आएगा कि नहीं भाई ये चीज ना बिल्कुल सही है और काफी ज्यादा सही है, ठीक है ना दोस्तों। हम लोग ये टर्न लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही है। अब देखिए दोस्तों सामने से ना आ रही है हुंडई की कोई गाड़ी। अब ये देखिए व्हाइट वाली मार्किंग से बाहर है तो अपनी गाड़ी आसानी से निकल जाएगी। अपना ये जो तखत पड़ा था ये लेफ्ट वाली मार्किंग के बाहर था तो ये आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये देखिए सामने जो अंकल जी जा रहे हैं, अब देखिए ये ना अपनी दोनों मार्किंग के बीच में है तो अब सीधे चलेंगे तो ये लड़ जाएंगे, लेकिन अगर वही हल्का सा हम लोग राइट में लेंगे और राइट में लेके सीधे निकालेंगे, देखिए ये जो अंकल जी जा रहे हैं ये आसानी से निकल जाएंगे, बिना इनको टच किए हुए अपनी गाड़ी सामने से निकल जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको करना क्या है, सिंपल सा फंडा है। आपको गाड़ी ना बिल्कुल ऐसे बढ़िया से रोड पे लेके जानी, जहां पे रोड मार्किंग लाइन हो। पहले अपने लेफ्ट साइड वाले पहिए को व्हाइट स्ट्रिप के ऊपर खड़ा करके मार्किंग कर लीजिए, फिर अपने राइट वाले पहिए को जो है व्हाइट स्ट्रिप के ऊपर खड़ा करके मार्किंग कर लीजिए, जिससे आपको प्रॉपर अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भाई मेरी गाड़ी का लेफ्ट वाला फ्रंट व्हील इस वाली मार्किंग के नीचे चल रहा है और राइट साइड वाला व्हील फ्रंट व्हील इस वाली मार्किंग के नीचे चल रहा है। तो आपको समझने में ना बहुत ज्यादा आसानी होगी। अच्छा परफेक्ट तरीके से आप कब सीखेंगे, जब रेगुलर बेस पे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। देखिए बोला गया है ना कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं तो चीजें उतनी सॉर्टेड नहीं हो पाती हैं, लेकिन आप ना सेम चीज की अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आएगा। अब देखिए सामने ये जो रिक्शा जा रहा है ठेला टाइप का, ठीक है, अब ये अपने बिल्कुल बीच में है तो अगर हम लोग सीधे जाएंगे तो ये लड़ जाएगा या हम लोग इससे टच कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन वही हम लोग राइट में थोड़ा सा गाड़ी लेते हैं और राइट में गाड़ी लेके ये जो अपनी मार्किंग से बाहर निकाला ठेला, अब देखिए अपनी गाड़ी आसानी से निकल गई बिना टच किए हुए, ठीक है। मतलब अच्छा खासा स्पेस था उस पर, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अपना लेफ्ट साइड वाला व्हील इस वाली मार्किंग के नीचे चल रहा है और अपना राइट साइड वाला व्हील इस वाली मार्किंग के नीचे चल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी ना हम लोग गाड़ी को जो है
किनारे लगाते हैं लेफ्ट साइड वाला ORVM देख के, ठीक है ना। सो गाइस इसी तरीके से आपको ना घर के पास में कोई खाली रोड पे बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, और ये जो मार्किंग है ना इसको ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। इससे आपको ना समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी कि हम लोगों को लेफ्ट साइड का जजमेंट और राइट साइड का जजमेंट कैसे करना है, ठीक है ना। ये मार्किंग ना और सिंपल सा एक चीज़ है, इस मार्किंग पे आप ये समझिए कि अगर लेफ्ट साइड वाली मार्किंग के बाहर पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो आप समझ जाइए अपनी गाड़ी आसानी से निकल जाएगी बिना किसी दिक्कत के, और राइट साइड वाले मार्किंग के बाहर है तो भी अपनी गाड़ी आसानी से निकल जाएगी। इस तरीके से आप लेफ्ट और राइट दोनों साइड का जजमेंट ना बहुत ही आसानी तरीके से सीख जाएंगे। बाकी आप घर पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जल्दी आप सीखेंगे और उतनी ज्यादा आपको आसानी रहेगी, ठीक है दोस्तों। बाकी वीडियो को करते हैं यहीं से एंड, और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। बाकी चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ना फटाफट से दोस्तों कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ड्राइविंग फैक्ट में ना ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।